मानुष तन में तू आया है कि पूर्ण भाग ल्याया है। मानुष तन में तू आया है कि पूर्ण भाग ल्याया है। तू इतना क्यों गरवाया है, तू इतना क्यों गरवाया है। मौत तेरे हाथ नानी है, मौत तेरे हाथ नानी है। गुरु का नाम ले प्यारे, शब्द पे ध्यान दे प्यारे। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। मानुष तन में तू आया है कि पूर्ण भाग ल्याया है। मानुष तन में तू आया है कि पूर्ण भाग ल्याया है। तू इतना क्यों गरवाया है, तू इतना क्यों गरवाया है। मौत तेरे हाथ नानी है, मौत तेरे हाथ नानी है। गुरु का नाम ले प्यारे, शब्द पे ध्यान दे प्यारे। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। गुरु का नाम ले प्यारे, शब्द पे ध्यान दे प्यारे। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। केवल उसी को समझ में आता है जिस पर मालिक की दया हो, जिसका विवेक जागृत हो। अगर विवेकी नहीं है कोई तो ये सत्संग उसके समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मैं हमेशा अरदास करता हूँ मालिक से कि हमारे सत्संग को सुन के परमात्मा उन जीवों पे दया करे और उनका विवेक बढ़ाए, ताकि वो सत्य और असत्य को समझ पाए। क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, ये ऐसे नहीं मिलता। लाखों करोड़ों जन्म लेने के बाद एक जन्म इंसान का मिलता है। अगर ये जन्म भी हमने ऐसे ही गवा दिया तो बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। 1,84 में दोबारा से भटकना पड़ेगा। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे सत्संग सुने, मालिक उस पर दया करे, उसको विवेकी बनाए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पानी सब धर्मों को, सब धर्मों के लोगों को, सब जीव जंतुओं को, हर प्रकार के प्राणी की प्यास बुझा देता है, इसी प्रकार सत्य
सबकी प्यास बुझा देता है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल सत्य को जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, हमें बिरले हंस पहचाने। कहते हैं लाखों में तो कोई समझ ही नहीं पाएगा मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं, और कोटि मध्य जानेंगे, करोड़ों में से कोई बिरले ही समझ पाएंगे कि हम क्या बता रहे हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधु, हमें बिरले हंस पहचानेंगे, यानी मुझे बिरले हंस पहचानेंगे मैं कौन हूं। सब क्या मान लेंगे कि कबीर साहब एक शरीर हैं, दाढ़ी है, मूछें हैं, टोपी लगा के घूम रहे हैं। वो कबीर को जान ही नहीं पाए, वो साहिब को समझ ही नहीं पाए, वो कबीर को देही मान बैठे। उन्हें समझना बच्चों का खेल नहीं है। साहिब कहते हैं हमें समझना ये बहुत बड़े विवेक का कार्य है, हम ऐसे नहीं समझ में आते। तो साहिब अपने स्वरूप का बोध कराते हुए समझाते हैं कि हमें देही मत समझ लेना कि हम कबीरपंथी हैं। तो क्या करते हैं, कबीर साहब की मूर्ति की पूजा करते हैं। कबीरपंथी नहीं है वो, कबाड़पंथी है। तो कबीर साहब अपने स्वरूप का बोध कराते हुए क्या बताते हैं कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से और बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। कि अगर मुझे जानना है तो तुम्हें पहले शब्द को जानना पड़ेगा, शब्द को जानना पड़ेगा। और शब्द को जान गए तो समझना कि मुझे प्राप्त कर लिया, मुझे समझ जाओगे फिर क्या है। क्योंकि हम देही नहीं है, और हम देही नहीं है तो तुम भी देही नहीं हो। बस इसी को समझना है। तो साहिब अपना स्वरूप और हमारा स्वरूप दोनों का जिक्र करते हुए क्या फरमाते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। कहते शब्द की परख कर, ये मंत्रों को शब्द मत मान बैठ, ये 52 अक्षरों को शब्द मत मान लेना कि मेरे गुरु ने मुझे शब्द का दान दे दिया। और पूछो क्या दिया, तो पूरी चौपाई याद करके बैठे, अजर नाम, अमर नाम, अकय नाम, पताल सप्त सिंधु नाम, यही नाम हंस का काम, खोलो कुंजी खोलो कपाट, हंसा चढ़ा मूल के घाट बताओ। ये पूरी कविता रटा दी शब्द के नाम पे इन वंश 42 वालों ने। और भी नाना प्रकार के कबीरपंथी हैं, सब दोहे रटके बैठे हैं, कह रहे यही शब्द है। अरे ये शब्द नहीं है, ये 52 अक्षर हैं, ये 52 अक्षर के शब्द हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। कोई कहे कि हमारे गुरु जी ने हमें नाम दिया है उससे काल भाग जाएगा, कुत्ता। देखो काल का जाल जो मेन तो कह रहे हैं कि इस मंत्रों से काल नहीं भागेगा। हेलो, इन मंत्रों से काल नहीं भागेगा, इन मंत्रों से कुत्ता नहीं भाग सकता। कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ जाए, मंत्र जप के देख लेना, एक कुत्ते को भगा नहीं पाया, मंत्र तो काल को क्या भगाएगा। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द जाने बिना
ये 52 अक्षरी शब्द नहीं, सार शब्द। अब ये सार शब्द क्या है? ये सार शब्द हमारा विदेह स्वरूप है। अरे देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा।